वो पढ़े लिखे कितना 8वां पास है, वो क्या बनेगा मुख्यमंत्री जिसको अपना ज्ञान नहीं। राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू से क्या बात करना। मोदी जी और नीतीश जी के टक्कर में अगले 10 जन्म तक नहीं आने दिनों वाले। अपने एक हार के लिए कौन बेहतर है? नीतीश कुमार, एनडीए सरकार। कुछ नहीं देंगे, वो नौवीं फेल क्या करेगा। संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को तेजस्वी यादव और राहुल जी गाली दे सकते हैं तो आम महिला के साथ उनका क्या व्यवहार हो? लालू यादव तो चारा चोर है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, चुनाव जैसे नजदीक आती है, जितनी भी पार्टियां वो खुद को मजबूत करने में लग जाती है। देखिए, हमने कई विधानसभा सीटों की जानकारी देने का आपको कोशिश किया है, लेकिन किसके थ्रू? जनता के थ्रू। आपको तो ये बात बहुत अच्छे से पता ही है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो चुनाव होता है, और इसी चुनाव में लोग फैसला करते हैं कि सत्ता में कौन होगा और सत्ता से बाहर कौन होगा। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार हैं, मोदी हैं, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं पूर्णिया के, इनसे जानेंगे कि बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है। क्या नीतीश कुमार मोदी, मतलब कि एनडीए गठबंधन, या दूसरे तरफ महागठबंधन तेजस्वी या राहुल गांधी? बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार और मोदी जी। नीतीश कुमार और मोदी जी। जी जी। एक बार में आप कह दिए नीतीश कुमार और मोदी जी। जी जी। क्या कर दिए नीतीश कुमार और मोदी? क्योंकि विकास की जो केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं थी उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने धरातल पर लाकर बिना किसी भ्रष्टाचार के उसको पूर्ण किया। हाँ। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव वो भी कहते हैं कि हम 17 महीना में वो कर दिए जो 17 साल में नहीं हुआ है बिहार में। देखिए, कहने के लिए तो हम कह सकते हैं बहुत कुछ बात, लेकिन कुछ लोगों का आदत है जो मुंगेरी लाल का सपना देखते हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं जो हम भारत के पीएम बन जाएंगे। भारत के पीएम बन जाएंगे, लेकिन हाँ। उतनी क्षमता, उतनी कार्यशैली होनी चाहिए जी। वो मोदी जी के टक्कर में इस जन्म को कौन पूछे। मोदी जी और नीतीश जी के टक्कर में अगले 10 जन्म तक नहीं आने दिनों वाले। आपने एक खबर देखा होगा, मोदी जी की माता जी को अपशब्द बोला जाता है एक मंच से। हाँ, देखिए, एक तो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वो स्वर्गवास हो चुकी हैं और स्वर्गवास हो चुके हैं। और मैं कहता हूं जब भारत के संवैधानिक पद पर नरेंद्र मोदी जी आज हैं और उनकी माता को अपशब्द कहना, तो जो नारी आज की है वो तो स्वयं सोचे, जो जब संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को तेजस्वी यादव और राहुल जी गाली दे सकते हैं तो आम महिला के साथ उनका क्या व्यवहार हो? इन योजना के तहत बोल रहे हैं 2500 रुपया देंगे तेजस्वी यादव। हाँ, देंगे। हाँ। यहाँ तो एनडीए की सरकार जो केंद्र और बिहार में है, अगले कुछ दिनों में नीतीश जी ने पेंशन योजना में केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित राशि को तुरंत वृद्धा पेंशन के रूप में दिया। चलिए, आप बताइए बिहार के लिए कौन बेहतर है? नीतीश कुमार, एनडीए सरकार। एक बार में आप लोग एनडीए सरकार और नीतीश कुमार कह दे रहे हैं। हाँ। अरे, लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि गरीबों को आवाज दिए हैं। ऐसा चोर है। हाँ, लालू यादव तो चारा चोर है। चारा चोर है, चारा चोर है। हाँ, खाली चोरी करता है साला, चोरी करता है एकदम। तेजस्वी लालू के छोटे बेटे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। वो नौवीं फेल क्या करेगा? नौवीं फेल क्या करेगा? 9 क्लास पास है, अकल है उसको? कुछ भी बकता है, कहीं भी कुछ बकता है, कहीं भी कुछ बकता है वो। अच्छा, कांग्रेस की एक महिला नेत्री कहती है कि बिहारियों को छूने से इन्फेक्शन होता है। वो खुद वो इंस्पेक्शन वाली होगी, इसलिए उसको इंस्पेक्शन बिहारी को छूने से होता है। अच्छा, 20 से बिहार और 20 से बीरी, कांग्रेस केरला ये तुलना कर दिया था कि 20 से बिहार होता है, 20 से बीरी होता है। लगता है बिहार बीरी के बराबर है। ऐसा थोड़े बस बिहार में सबसे ज्यादा यूपीएससी निकालता है।
जो नीट निकालता है, तो बिहार कैसे हो गया सबसे पीछे। लेकिन यही है बिहार में अभी बदलाव तो जरूरी है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में। अच्छा, लालू यादव का राज आपने देखा है, क्योंकि आप दोनों समय देखे हैं, 2005 से पहले भी और 2005 के बाद भी। देखे क्या होता था 2005 से पहले? लूट होता था, अभी गोली मार देता, आपको चले जाता, आदमी आता और सटाता, उड़ा देता, हमें को उड़ा देता। हाँ उड़ा देता। तो फिर ऐसे इतना होता, स्थिति था। ऐसे था। बिजली का क्या स्थिति था? कुछ नहीं था, लाइन था ही नहीं, लाइन नहीं था, नहीं था, रोड नहीं था। लालू यादव का राजनीति का सबसे बड़ा आधार क्या था? बस गुंडागर्दी, मारपीट, गुंडागर्दी, मारपीट, बस, और कुछ नहीं था। लोग कहते हैं कि लालू यादव ने गरीबों का आवाज कुछ दिया नहीं, कि गरीब अपना जात वाले सबको किया था, अपने जात वाले को किया बस था। जो भी किया था, और उसको भी मारा था, जो जात वाले में हमको भी ले लिया बाद में। कुछ लोग आरोप लगाते हैं लालू यादव पे कि वो एक नारा दिए थे कि भूरा बाल साफ करो, हाँ दिए थे ऐसा नारा। हाँ, जरूर नारा दिया था। इस नारे का क्या अर्थ होता है? क्या मालूम क्या होता है, भूरा बल्ब बहुत से ब्राह्मण हुआ, हाँ। ऐसे कर दिया था, राजपूत हुआ, भूमिहार हो गया। लालू यादव के समय कानून व्यवस्था क्या था? कुछ नहीं था कानून व्यवस्था, बोले ना गोली मार के चला जाता था आदमी, कुछ नहीं होता था उसको। आप युवा हैं, आप बताइए, तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा बिहार का? बिहार और नीचे चला जाएगा, नीचे क्योंकि चला जाएगा। वो बोलचाल में से बोलता है कि हम सरकारी नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा, एनडीए ही जीतेगा। और लेकिन नीतीश कुमार, डोमिसाइल नीति लागू हुआ है, कितना खुश हैं आप? ये सही है, ये बांग्लादेशी घुसा है पूरा बिहार में, भारत में भी घुसा है, तो उसे भगाना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वोट चोरी हो रहा है आपका? बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू से क्या बात करना है? पप्पू है, अरे बिल्कुल पप्पू है, उसको अकले नहीं आता। उसको कोई अक्कल नहीं लोग है। तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एकदम समझदार नेता है। काहे का समझदार नेता? किस चीज का समझदार नेता? उल्टा सीधा बोलते घूरेगा चारों तरफ और बोलता है हम समझदार नेता है। चलिए, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे, एक सवाल तो आपसे बनता है, आप बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है? नीतीश जी नीतीश जी। क्या किए नीतीश कुमार? बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं। हमको एक बात बताइए, जो नीतीश कुमार ने सबसे बेहतर किया है? एकदम बेहतर किया है, एकदम बेहतर एकदम किया है। बेहतर। तेजस्वी यादव को 10 में कितना नंबर? 0 तेजस्वी को 10 में 0। जीरो। जीरो जीरो जीरो, हम लोग जीरो 10 में 0। जीरो। कल मोदी जी आ रहे पूर्णिया, हाँ, कितना खुश है ये एयरपोर्ट जो बहुत खुश कल है, उद्घाटन होने वाला है? हो रहा है। हम लोग के गांव में आपका तो दिखा है। दीजिए जरा, दिखा दीजिए। देखिए देखिए, आपको सामने दिखा रहे हैं, ये देखिए रोड। हम लोग 107 एकड़ जमीन दिए हैं फ्री में। कभी सोचे थे कि बनेगा पूर्णिया में एयरपोर्ट? अरे भैया 62 में ही हम लोग दे दिए हैं जमीन, 62 में ही दे दिए। 62 में जमीन दे दिए हैं एयरफोर्स के लिए हम लोग। चलिए, आप महिला है, आपसे एक सवाल है, महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित किसके राज में है? नीतीश या लालू के राज में थी? नहीं, अभी हम लोग मोदी जी के राज में हैं। मोदी के राज में हाँ, सुरक्षित नीतीश हैं। जी के राज में है। लालू के राज में क्या होता था? लेसी मैडम के राज में है। और अभी जो भी बोल रहे हैं वो अगला 2 लड़के, वो पढ़े लिखे कितना, 8वां पास है, वो क्या बनेगा मुख्यमंत्री, जिसको अपना ज्ञान नहीं है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। वो क्या देंगे? वो तो खुद पढ़े लिखे, अपना तो रोजगार किए नहीं, वो क्या दूसरे को देंगे? 8वीं पास है, कितना ज्ञान देगा? लालू यादव की राजनीति का आधार क्या था बिहार में? उसका वही था, लूट, चोरी करवाना, मार करवाना, गोली, यही सब। नीतीश कुमार पे भी तो सवाल उठते हैं कि तबीयत उनकी खराब है। ऐसा बात नहीं है, वो ऐसा बहुत बात अच्छे नहीं हैं, है। वो बहुत अच्छे। अभी हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग की बाल बच्चा बेटी पढ़ने बाहर जाती है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हर जगह स्कूटी चलाती है, पढ़ने जाती है। पहले जाती थी तो साइकिल से छीन झपट, गलत अत्याचार होता था लड़की के लिए, महिला के लिए। रात में कैसे जाएगी बेटी? अभी तो हम लोग निधक रहते हैं। अभी मेरे गांव में झिझक रहती हैं अभी। जी। कौन नेता बेहतर हैं? मोदी ही ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मोदी तो अपना जो भी काम किया अपने कार्यकाल में, बढ़िया काम किया। मोदी कार्यकाल में बढ़िया काम जी, किया। जी, क्या जी। कर दिया मोदी आपके लिए? मोदी जी के राज्य में क्या है कि जितना भ्रष्टाचार था उसके प्रति मतलब कि पाबंदी लगाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा ही कार्यकाल रहा उसका, अभी भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एनडीए की ये सरकार है अभी वर्तमान में। एनडीए की गठबंधन, मतलब नीतीश और मोदी की जोड़ी। हाँ, ये जो मोदी जी के द्वारा जो आज कल
कल जो एयरपोर्ट के उद्घाटन किया जाएगा, ये पूर्णिया के लिए एक सौगात के रूप में सब दिन ये याद किया जाएगा, ठीक है। और ये इस एयरपोर्ट के लिए बहुत दिनों से लोगों के बीच में एक आशा थी, जो कि कल यकीन में तब्दील हो जाएगा। मोदी जी की मां को एक मन से अपशब्द कहा जाता है। देखिए, मोदी जी की मां को अपशब्द कहा गया, उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि ऐसे बिहार राज्य में, जो कि बौद्ध की बिहार राज्य है, वहाँ पे मोदी जी एक प्रधानमंत्री की मां को इस तरह से अपशब्द से बोला गया, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये महिलाएं इनसे ये सवाल ले लेते हैं। देखिए, एक मन से मोदी जी की मां को अपशब्द बोला गया था, ये तो बहुत बड़ा ये अत्याचार वाला बात हुआ। और माँ तो माँ होती है, चाहे बहन हो या बेटी हो, वो तो स्वर्गवास हो गई। और जो माँ हम लोग करें, हम भी तो किसी माँ का ममता सबके लिए, वो जो माँ का कदर नहीं करता, वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सम्मानित है उनके लिए, वो क्या चलाएंगे, उनको क्या बनाएंगे, वो कभी बनने का लायक है ही नहीं बनेगा। एक कांग्रेस की महिला नेत्री कहती है बिहारी को छूने से इन्फेक्शन होता है। वो लोग को देखने से हम लोग को इन्फेक्शन होता है। हाँ। आवाज सुनने से कान गंदा होता है। हाँ। अब सब हम लोग अब सब तो बोलते नहीं है। और वो लोग को ये अगर समझ रहेगा, माँ एक महिला जो होती है, एक महिला सब पर भारी, जितना नारी जो है, नारी सब पे भारी। आप क्या कह रहे हैं? हम तो कहते हैं वो महिला जो बोल रही है कि मतलब बिहारी को छूने से इन्फेक्शन होता है, तो उसको छूने से इन्फेक्शन हो जाएगा। उसको अगर वोट दे दिए ना, तो हमारा पूरा बिहार में इन्फेक्शन फैल जाएगा। एक और डायलॉग कह रहे थे, हाँ, वो एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी, 100 पे भारी। तो देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पूर्णिया में थी। पूर्णिया के लोगों का साफ तौर पे कहना है, जो विकास की बात करेगा हम उसे वोट करेंगे। देखिए, एक और बात आपको बता देते हैं, अब लोग जो हैं वो पूरी तरीके से समझदार हो चुके हैं। उनको पता है कि बिहार के लिए कौन बेहतर है और बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एनडीए गठबंधन, नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है वही बिहार के लिए बेहतर है। और जब बात लालू यादव की आती है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है 2005 के पहले का स्थिति जरूर एक बार याद करते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप पूर्णिया से, तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681